जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ आपके लिए हो नहीं सकता। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है, वो 3 दिन चलने वाला है। कितने दिन चलेगा? आपका जो पेपर है, वो 3 दिन चलने वाला है। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, 8, 9 और 10 जून। और प्रत्येक दिन आप सभी को पता है 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? कितने में? 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है यहाँ पर भी। लेकिन अभी क्या चल रहा है इस समय पर, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई चीज़ अच्छी, कोई चीज़ बुरी, क्या सही, क्या गलत, उसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। मैं केवल यहाँ पर बात करूँगा आपके फ़ेवर की और जो आपके हित में रहने वाली है, आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का खेल चलेगा। किसी शिफ्ट में आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएँगे, तो वहीं आपके किसी साथी को नंबर आपसे ज़्यादा होने के बाद भी उससे आप उसके जो नंबर हैं, वो आपसे भी कम हो जाएँगे। लेकिन किसी शिफ्ट में आपके उससे कम है तो उससे ज़्यादा हो जाएँगे आपके। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ तो यहाँ पर आपको एक-एक अंक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक-एक अंक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी समय पर जब आपका पेपर है, इसी समय पर पूरे भारत में कहूँ या मैं यूपी में कहूँ, क्या माहौल बना हुआ है। कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं, कहीं किसी की माँग चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मैं फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा आप किस चीज़ के पक्ष में हो, किस चीज़ के विपक्ष में हो। आपसे बस मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, वो इस समय पर उनका ध्यान केंद्रित हो गया किसी आंदोलन की तरफ, कभी किसी चीज़ की तरफ, कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ दिल्ली में चल रहा है उसके ध्यान की तरफ। तो मैं फिलहाल आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, आपको जो करना है वो करना, जहां भी आपका मन है वो करो, जो भी आपका कोई भी सुझाव हो कहीं भी दीजिए, कुछ भी करिए। लेकिन फिलहाल बस मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप 8, 9 और 10 जून तक अपना केवल और केवल अपना एक फोकस रखो पढ़ाई पर। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं बात, आप ये मत सोचना मैं किसी चीज के पक्ष में हूं या किसी चीज के विपक्ष में हूं। बस आपसे मैं इतना कह रहा हूं कि आपने जो महीनों और जो सालों बैठ करके आपने जो समय दिया है ना उस टेबल कुर्सी पर, अपने घर वालों की आंखों में आंखें डाल करके एक बार देखना। अगर हम 2-4 दिन, अगर हम इन 2-4-6 दिन में अगर हम भटक गए ना, कहीं और ध्यान चला गया ना, तो हम जिस तरीके से अपना माइंड सेट कर चुके हैं ना अपने इस एग्जाम के लिए, वो हमारा कहीं ना कहीं उसका हमें इसमें एक हमेशा भुगतना पड़ेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपके लिए एक एक अंक बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस समय पर कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या होगा, उस पर इस समय किसी भी तरीके से प्लीज कोई भी ध्यान मत देना। जिस दिन आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप चाहे जो करना, आप कुछ भी करना। फिलहाल आपके पास एक मौका, बहुत अच्छा मौका है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं और ध्यान देना है तो केवल और केवल अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए? केवल और केवल अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए। आप सभी को पता है इसमें आपके मैथ, हिंदी, रीजनिंग और आपकी जीके, ये आपकी 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको न्यू चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जैसे आपको किसी ने बता दिया कि भैया ये 15 घंटे की मैराथन है, इससे सब कुछ हो जाएगा, इसको ले लो, नहीं। ये भैया पीडीएफ है, नए नोट्स हैं, कुछ भी नहीं। जो आपने अब तक अपने पुराने नोट्स हैं, जो आपके अब तक अपने पुराने नोट्स हैं, उससे बड़ा और उससे बढ़िया साथी आपका कोई नहीं हो सकता। आप अब 2 दिन में कर ही क्या लेंगे, जब आप अगर अब तक इतने महीनों और सालों से नहीं कर पाए तो मेरा बस मानना यही है और कहना है आपको, एक तरीके से सलाह है कि आप अपना रिवीजन करिए। आपको अगर लग रहा है कि मुझे हिंदी का रिवीजन करना चाहिए, तो फटाक से अपने हिंदी के नोट्स उठाइए, हिंदी के अपने नोट्स उठाइए और फटाक से किसी भी आपको टॉपिक में जो दिक्कत है वहां पर उस चीज को बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। आपको किसी मैथ के किसी टॉपिक में समस्या आ रही है तो उसका रिवीजन करते रहिए, रीजनिंग में इसी तरीके से, जीके में भी इसी तरीके से। और यहाँ पर आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। आपके लिए खुद के लिए ही सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, किस तरीके से मुझे पेपर देना है, क्या करना है। इस समय पर भारत में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, क्या चलेगा, क्या होगा, मैं बहुत सारी कमेंट देख रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कहीं इस चीज के में वो बच्चा नहीं फंस जाए अपने पेपर तक, जो पेपर देने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आपका पेपर हो जाए उस दिन के बाद आप चाहे कुछ भी करना, चाहे कहीं जाना, कुछ भी करना, लेकिन फिलहाल आप अपने पेपर से मत भटको। आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। और जिन साथियों को 8 तारीख को है वो तो अभी अपने घर से निकल लेंगे कल। अगर आपका कहीं जो सेंटर है वो थोड़ा सा दूर गया है तो अपने शांति से
हड़बड़ी में ऐसा मत करना कि उसी दिन घर से निकल रहे हैं, सुबह निकल जाएंगे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, मतलब इतनी जल्दी। उससे एक दिन पहले कहीं भी एक व्यवस्थित तरीके से जा करके अपना आराम करिए और भरपूर अपनी नींद लेना, ठीक है, भरपूर अपनी नींद लेना। और आपको एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर आप ना किसी भी प्रकार से अब आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी या अब आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, अब आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, इन चीजों के बारे में अगर आप फिलहाल नहीं सोचेंगे तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 ही चीज आपको बताने वाला था जो कि मैंने आपको बता दी कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी चीज के बारे में मत सोचिए, कहां पर क्या चल रहा है, कहां क्या उधम हो रहा है, कहां क्या अच्छा हो रहा है, कहां क्या बुरा हो रहा है। आपकी कहीं भी किसी भी तरीके से आपको जो आवाज उठानी है, जहां जाना है वो आप करना। आप अपना पेपर दे लीजिए पहले, क्योंकि सुनो, ये जो आवाज उठाने का मौका या कहीं कुछ और चीजें हैं, ये आपको मतलब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं, आप चीजें आज कर लीजिए, आप चीजें कल कर लीजिए, आप परसों कर लीजिए, लेकिन ये वैकेंसी जो आपको मिल रही है ये आपको हर बार नहीं मिलेगी। हो सकता है वैकेंसी कुछ दिन बाद फिर आ जाए, हो सकता है उसमें आपकी एज नहीं हो। तो प्लीज मेरे जितने भी सभी भाई बहन हैं, आपसे बस इतना कहता हूं कि आप अपने इस पेपर पर ध्यान दीजिए, और अगर कहीं आपको ध्यान देना है तो आप अपने इस पर ध्यान दीजिए कि मुझे कहां पर किस सब्जेक्ट को अभी मैं 1-2 दिन में कोई चीजें मुझसे रह रही हैं तो मैं उनका रिवीजन कर सकता हूं, नया कुछ भी मत पढ़ना। हाँ, आप कोई अगर जिन टीचर से आप पढ़ते हैं, जिन टीचरों से आपने पढ़ा है, वो कोई आप करंट अफेयर की कोई मैराथन वगैरह है कि इतने 6 महीने की है या 4 महीने की है, तो वो करंट अफेयर के लिए मैं कहता हूं कि आप वो देख के जा सकते हैं, उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ भी नया मत पढ़ना। तो ये सारी जानकारी जो कि मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बताने वाला था। नॉर्मलाइजेशन आप सभी को पता है कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका बहुत बड़ा खेल रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि पहली शिफ्ट वालों को यहाँ पर भी कितना मतलब फायदा मिलता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता पैटर्न किस तरीके से आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक अंक के लिए लड़ाई करनी हो। इस समय पर आप अगर ये सोचेंगे कि वहां पर ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, यहाँ ऐसा गलत है, यहाँ ऐसा सही है, तो आप अपना जो मुख्य चीज है आप उससे भटक जाएंगे। अभी 2-4 दिन अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, बाकी जिस दिन आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप कुछ भी करना। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप सभी के मेरे जो आप सभी के लिए मेरी ओर से। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी ओर से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद करता हूं जो आपने मन से मेहनत करके आपने अभी तक जो अपनी तैयारी की है उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो बस यहीं बंद करता हूं, और भी आपको डाउट हो कमेंट करके देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।